नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी है। चीन के द्वारा एक ड्रोन लॉन्च किया गया है जिसका नाम एटलस ड्रोन स्वार्म है। कहा जा रहा है कि ये जो स्वार्म ड्रोन है युद्ध का एक नया युग लाने वाला है और भारत के लिए भी चुनौती होने वाली है। किस प्रकार से, आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में युद्ध जो है मानव सैनिकों और भारी मशीनों पर निर्भर करता है, लेकिन चाइना का ये जो एटलस स्वार्म ड्रोन है वो पूरी तरह से एआई बेस्ड होने वाला है। इट मींस जो पहले मानव सैनिकों और भारी मशीनों पर निर्भर होता था, अब इस पे न निर्भर होकर पूरी तरह से संचार नेटवर्क और डेटाबेस के माध्यम से युद्ध का संचालन होगा। ये पूरी तरह से मानव रहित होने वाला है। अगर हम कहें कि चीनी रणनीति का एक नया मूल मंत्र सामने आ रहा है, वो क्या है? भविष्य के युद्ध सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि एल्गोरिदम के माध्यम से तय किए जाएंगे, तो ये गलत नहीं होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि एटलस ड्रोन स्वार्म केवल एक हथियार नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है। इस ड्रोन को चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक नया इंटीग्रेटेड अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम है। कैसे? अगर हम समझे कि ये जो स्वार्म इंटेलिजेंस है, इसमें अगर हम और जानकारी लेने का प्रयास करें तो हम देखते हैं स्वार्म इंटेलिजेंस जो है सैकड़ों ड्रोन्स का एक ही इकाई के रूप में काम करते हुए दिखाई देता है। इट मींस ड्रोन्स आपस में संवाद करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके लिए कोई कमांड सेंटर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये आपस में ही एक कमांड है, कमांड सेंटर के रूप में काम करते हैं। कैसे? इसके जो हर ड्रोन्स हैं, सेंसर हैं, शूटर हैं और कम्युनिकेटर हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हर 3 सेकेंड में एक ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता है इसकी। कुछ ही मिनटों में हमें 100+ ड्रोन्स हवा में दिखाई दे सकते हैं। एटलस प्रणाली 2 मोर्चों पे काम करती है। पहला भौतिक संरचना, दूसरा डिजिटल संरचना के रूप में। हम भौतिक संरचना में देखते हैं कि ये जो पिनाका की तरह ट्रक माउंटेन कैनिस्टर सिस्टम पे आधारित है। एक ट्रक में 8x6 के ग्रिड से कुल 48 ड्रोन्स निकलते हैं। यह सिस्टम का ब्रेन है, ये समझ लीजिए। इसमें एआई प्रोसेसर और डेटा फ्यूजन सिस्टम लगे हुए हैं, जिससे केवल एक ऑपरेटर 100 से अधिक ड्रोन्स को एक साथ नियंत्रित कर सकता है। ये जो डिजिटल संरचना है, इसमें हम देखते हैं कि ड्रोन एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। कोई सिग्नल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं हमें मिलते। इससे गणना का काम पूरे स्वार्म में बटा होता है। डेटा को दूर सर्वर पर भेजने के बजाय ड्रोन स्वयं रियल टाइम में प्रोसेस कर लेते हैं। नकली और असली टारगेट के बीच तुरंत पहचान हो जाता है। स्वार्म इंटेलिजेंस प्रकृति से प्रेरित है। कैसे? हम सभी को पता है कि पक्षी जो है वो उड़ते हुए भी दिशा बदलने में सक्षम है, तेजी से वो भी। इसी प्रकार से स्वार्म जो है वो भी अपने ही आप को मिशन के बीच में टारगेट बदलने की क्षमता रखता है। चीन का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। कैसे? सेल्फ हीलिंग में स्वार्म माहिर है। सेल्फ हीलिंग का मतलब, अगर कभी दुश्मन के हमले से स्वार्म का एक ड्रोन नष्ट हो जाता है, समझिए ये जो ड्रोन है वो अगर नष्ट हो जा रहा है तो इसमें सेल्फ हीलिंग की सिस्टम ऐसी है कि नष्ट होने के कारण हमलावर की स्थिति और शेष कार्य का डेटा बचे हुए ड्रोन्स में सेकेंड के भीतर ही साझा कर देता है, जिससे ड्रोन्स अपनी भूमिकाएं तुरंत बदलते हैं और बिना मानव हस्तक्षेप के नए सिरे से खुद को व्यवस्थित कर हमला जारी रखते हैं। पारंपरिक ढाल के लिए चुनौती है। कैसे? ये जो स्वार्म है वो बहुदिशात्मक हमला करने में सक्षम है। पहले जो हमले हुआ करते थे 1 या 2 दिशाओं से ही होते थे, जिन्हें रडार आसानी से ट्रैक कर लेता था। लेकिन ये जो स्वार्म है वो चारों तरफ, या कहें कि 360 डिग्री दिशाओं से एक साथ प्रहार करने में सक्षम है, जिससे ये रडार के निगरानी में नहीं आता है। एटलस स्वार्म की एक मिनी एयरफोर्स के रूप में काम करता है। स्वार्म के भीतर ड्रोन्स को उनके कार्यों के अनुसार विशेष भूमिकाएं दी गई हैं, जैसे ISR इट मींस इंटेलिजेंस और सर्विलांस। दुश्मन की गतिविधियों की जासूसी, रियल टाइम मैपिंग और डेटा एकत्र करने में ये सक्षम है। इसी प्रकार से है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW, दुश्मन के रडार को जैम करने और उनके संचार नेटवर्क को बाधित करने में सक्षम है। उसी प्रकार से है प्रिसीजन स्ट्राइक, जो कि नकली और असली टारगेट में अंतर करके सटीक आत्मघाती हमला करता है। उसी प्रकार से है कम्युनिकेशन रिले, स्वार्म की संचार सीमा को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के सिग्नल को आगे बढ़ाता रहता है। वैश्विक हथियारों की दौड़ में एटलस स्वार्म कहाँ खड़ा है? हम देखते हैं कि प्रेडिक्स जो है USA का मुख्य रूप से प्रायोगिक एक ड्रोन है, लेकिन एटलस स्वार्म वास्तविक युद्ध के लिए अब ये रेडी हो चुका है। हम प्रेडिक्स में देखते हैं कि आंशिक रूप से एआई है, लेकिन स्वार्म में
पूरी तरह से एआई बेस्ड ही है। ये भारत के लिए सामरिक खतरा किस प्रकार से होता है, अगर इसको हम देखें तो ये जो ड्रोन है तिब्बती पठार और सीमावर्ती क्षेत्रों में एटलस स्वार्म की संभावित तैनाती हो सकती है, जिससे क्या होगा, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सेना की आवाजाही पर नजर रखने लगेगा। लॉजिस्टिक हब और अग्रिम चौकियों पर भी अचानक बहुदिशात्मक हमले का जोखिम बढ़ जाएगा। अब ये समझिए कि सस्ते ड्रोन्स का झुंड महंगे भारतीय एयर डिफेंस रडार को भ्रमित कर सकता है, जिससे असली मिसाइलों के लिए रास्ता बन जाएगा। हम अगर आज के दौर में पारंपरिक ढाल बनाम हथियार की बात करें, नए हथियार की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि भारत का वायु रक्षा तंत्र जिसने पाकिस्तानी मिसाइलों को विफल किया, वही विमानों और मिसाइलों के लिए बना है, न कि स्वार्म के लिए। ये समझिए कि स्वार्म जो है वो एक नया खतरा है। पहले जो हुआ करता था, पारंपरिक खतरा की बात करें, वो फाइटर जेट हुआ करते थे, बैलिस्टिक मिसाइलें हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में एटलस ड्रोन स्वार्म है